रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, धूप ऐसी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो, हवा भी गर्म और जिंदगी जैसे थम सी गई हो। इसी सुनसान वीराने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत पुरानी लकड़ी और घास से बनी हुई थी। ये झोपड़ी थी एक गरीब मगर बावकार इंसान, हाजी अब्दुर्रहमान की। हाजी अब्दुर्रहमान एक सादा आदमी था। न उसके पास जमीन थी, न दौलत, न कोई बड़ा सहारा, बस एक छोटी सी खजूरों की टोकरी, जिसे बेचकर वो अपना और अपने छोटे बेटे अहमद का पेट पालता था। अहमद अभी सिर्फ 7 साल का था। उसकी आंखों में मासूमियत, दिल में मोहब्बत और जबान पर हमेशा एक ही सवाल होता, अब्बा, अल्लाह हमें भी अमीर बना देगा ना? हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कुरा देती, उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, अल्लाह सबको देता है मगर वक्त पर देता है, बस सब्र करना सीखो। एक दिन शहर में कहत पड़ गया, बारिशें बंद हो गईं, खजूर के दरख्त सूखने लगे और बाजार में खरीदार खत्म हो गई। हाजी अब्दुर्रहमान की रोजी बंद हो गई। घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। अहमद ने भूखी आंखों से देखा और बोला, अब्बा, ये हम दोनों खाएंगे ना? हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो 2 दिन से भूखी थी। अगले कई दिन गुजर गए, ना काम मिला, ना खाना, ना कोई मदद। एक दिन अहमद कमजोरी से बेहोश हो गया। ये मंजर देखकर भी हाजी अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू तो आए, मगर जबान पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, मैं राजी हूं, बस मेरे बच्चे पर रहम फरमा। उसी इलाके में एक दिन शाही काफिला गुजरा। बादशाह अपने लश्कर के साथ शिकार के लिए निकला था। गर्मी और प्यास ने सबको बेहाल कर दिया था। बादशाह ने कहा, कहीं पानी या साया तलाश करो। सिपाहियों ने दूर एक झोपड़ी देखी, वही हाजी अब्दुर्रहमान का घर। सिपाही दरवाजा खटखटाते हैं, कोई है? हाजी अब्दुर्रहमान बाहर आते हैं। उनकी हालत देखकर सिपाही हैरान रह जाते हैं। फटे कपड़े, कमजोर जिस्म, मगर चेहरे पर सुकून। सिपाही बोले, हम बादशाह के आदमी हैं, हमें पानी चाहिए। हाजी अब्दुर्रहमान ने फौरन कहा, जरूर, ये घर आपका है। घर में सिर्फ एक छोटा सा मटका था, जिसमें थोड़ा सा पानी बाकी था, जो अहमद के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने वो भी मेहमानों को दे दिया। सिपाहियों ने पानी पिया और चले गए। अहमद ने कमजोर आवाज में पूछा, अब्बा, पानी कहाँ गया? हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। जब सिपाहियों ने जाकर बादशाह को बताया कि एक गरीब आदमी ने अपना आखिरी पानी भी हमें दे दिया, बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसा इंसान देखना जरूरी है। बादशाह खुद झोपड़ी में आया। हाजी अब्दुर्रहमान ने उसे पहचाना नहीं, बस एक आम मेहमान समझकर इज्जत से बिठाया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी सब कुछ दे दिया? हाजी अब्दुर्रहमान ने सुकून से जवाब दिया, मालिक, देने वाला तो अल्लाह है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। बादशाह ने मजीद पूछा, कभी शिकवा नहीं किया? उन्होंने जवाब दिया, अगर खुशी में शुक्र किया है तो गम में शिकायत क्यों? ये भी उसी की मर्जी है। ये अल्फाज सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने एक फकीर में वो सुकून देखा है जो मेरे महल में नहीं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, हाजी अब्दुर्रहमान को शहर में घर दिया जाए, मुस्तकिल वजीफा मुकर्रर किया जाए, अहमद की तालीम का बंदोबस्त किया जाए। कुछ साल बाद अहमद एक आलिम दीन बन गया और लोग दूर दूर से उससे सीखने आते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने कामयाब कैसे हुए? अहमद ने कहा, मेरे अब्बा ने मुझे 2 चीजें सिखाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन। एक शाम हाजी अब्दुर्रहमान अपने घर के बाहर बैठे आसमान को देख रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को कबूल कर लिया। उनकी आंखों में सुकून था और दिल में वो सुकून
जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है, सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह हर आजमाइश के बाद आसानी देता है। सच्ची नीयत और ईमान सल्तनतों को भी झुका देता है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।